नमस्कार दोस्तों। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की सरकार ने हैंडपंप तकनीशियन की वैकेंसी निकाली हुई है। इससे पहले एमपी गवर्नमेंट ने निकाली थी एमपी मेट्रो रेल की, लेकिन उसमें कम लोगों ने आवेदन किया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने 188 पद निकाल रखा है। पे लेवल है 5, 22,400 से 71,200। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए या वहाँ के मूल निवासियों के लिए ही है जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। पद नाम है हैंडपंप टेक्नीशियन। रिक्त पदों की संख्या है 188। पे लेवल 5। शैक्षिक योग्यता जो मांग रखी है, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या 10+2 उत्तीर्ण हो तथा ITI से फिटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिक ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड तथा मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्होंने साफ साफ कह रखा है। कार्यालय का नाम वहाँ पे 6 मंडलों में दे रखा है। इन्होंने अलग अलग सीटें निकली हुई हैं, जिसमें रायपुर मंडल में 34 सीटें हैं, दुर्ग मंडल में 32 सीटें हैं, बिलासपुर मंडल में 46 सीटें हैं, अंबिकापुर मंडल में 37 सीटें हैं, मंडल जगदलपुर में 20 सीटें हैं, कोंडागांव में 19 सीटें, टोटल 188 सीटें हैं। चलो कुछ इनकी आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। अभी तो कुछ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्होंने पहले ही बता दिया है। विहित शैक्षणिक अर्हता अंतर्गत फिटर ट्रेड से अतिरिक्त अन्य विहित ट्रेडधारियों के अंक समान होने की स्थिति में ही मेरिट क्रम में फिटर ट्रेडधारियों को प्राथमिकता, मतलब जैसे दूसरे ट्रेड हैं समान अंक पाए हुए हैं तो जो फिटर ट्रेड रहेगा उसको वरीयता दी जाएगी। 100 पूर्णांक के वस्तु में प्रश्न पूछे, 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अपनी जात संबंधी प्रमाण, मतलब जिनको भी अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग का बेनिफिट चाहिए, उनको जात संबंधी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष से अधिक न 18 के बीच होनी चाहिए। जो डेट इन्होंने दे रखी है 1/1/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष, और सर्टिफिकेट लगा के छूट प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। समान अंक पाने वाले, जैसे 2 लोग समान अंक पा गए हैं तो एक तो पहला ट्रेड से उन्होंने दे रखा है, दूसरा ट्रेड के बाद भी अगर 2 लोग समान पाए जाते हैं तो जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इस अवधि में नए स्वीकृत पदों पर या किसी भी कारण से हुए रिक्त पदों की भर्ती, मतलब इन्होंने वरीयता सूची में जो वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं आप, 1 साल के लिए ये वैलिड रखेंगे। उस 1 साल के बीच में कुछ भी, जैसे कुछ लोग रिटायर होते हैं तो उस बीच में जो खाली पद होंगे उनको, जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनको अगर 1 साल के अंतर्गत खाली होती है तो उनको भरा जाएगा।
छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्कचार्ज या कंटेंजेंसी पेड कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडल आदि कर्मचारियों से संबंधित उच्च आय की 38 वर्ष रहेगी। अधिकतम आय योजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। ठीक है। दिव्यांग के लिए आरक्षण के लिए किसको OH अस्थि विकलांग, HH श्रवण बाधित एवं LC, ये 3 लोग हैं जो दिव्यांग में हैं। वही ये 3 लोग पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। मतलब 40% से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप दिव्यांग हैं तो। लिखित परीक्षा का आयोजन सूचना व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। पदों के चयन है तो एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। मेरिट सूची की तैयार की जाएगी। अब आप देख लेते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें नियुक्ति का समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे और आपको फॉर्म भरने के लिए vyapam.cgstate.gov.in पर फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। आप यहां से जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि महिलाओं के आरक्षण की गणना छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 113/2014 1/3 दिनांक 14/7/2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुए केवल पूर्णांकों को लिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें महिलाएं जो कैंडिडेट हैं। और इसमें केवल ये नियुक्ति केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है तथा चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा। ठीक है। तो जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप इसकी लिंक पे भी जा सकते हैं vyapam.cgstate.gov.in। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसके सिलेबस हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।